जैसे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बोलता है कि ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो करंट मान लीजिए यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से फिर ये बढ़ रहा है, ठीक ना। ये करंट यहाँ मान लीजिए इस पाथ में I1 जा रहा होगा, यहाँ से I2 जा रहा होगा, ठीक ना। सब में क्या है, करंट डिवाइड कर रहा है। I1 यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से I2 और इधर I3 अगर चला गया। तो एक तरह से जब हम लोग क्या जानते हैं कि जब हमारा करंट क्या होता है, डिफरेंट रहता है, ठीक ना, ब्रांच में, तो वो क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि ये पैरेलल में है। तो इसका सर्किट अगर हम लोग फिर से अगर रीड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से रीड्रॉ हो सकता है, ठीक ना। जैसे देखिए ये हमारा ए है, ठीक है, एकदम इसी को सेम टू सेम देखते हुए मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये ए है और ये इस तरह से आ रहा है। अब देखिए यहीं से तो आपका जो है ना करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक उधर जा रहा है, इधर इधर। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और एक रेजिस्टेंस ये, इसको इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस हो गया ये, इसी तरह से तो है। और फिर ये जो पॉइंट है यही तो हमारा बी पॉइंट है, ठीक है ना, जो यहाँ पे है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल से भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो अगर आप उस तरीका से भी आप सोच सकते हैं, जैसे ये पॉइंट अगर बी है आपका, तो ये पॉइंट बी है, तो ये भी तो आपका पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट तो बी होगा, ये भी तो बी होगा, ठीक ना। तो आप उस तरीका से भी सोच सकते हैं। देखिए ये यहाँ ए बी है, ठीक है, तो हमको ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो ये आर है, ये आर है, तो कितना हो गया, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो इन पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/3 हो गया। और एक सीरीज में है तो R/3/R कितना हो गया, 3, ये R प्लस 3R, ये हो गया 4R/3। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग इक्वी पोटेंशियल पीछे देखें तो उसमें क्या था कि एक हम लोग 2 पॉइंट पहले क्या कर रहे थे, नेमिंग कर रहे थे। तो यहाँ एक पॉइंट ये है हमारा, नेमिंग हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक ना, बी, ठीक है, यहाँ पे हमने नेमिंग कर दिया, यहाँ भी। उसी तरह से हम लोग ए और बी 2 पॉइंट ले लिए और इसी पॉइंट की अगर हमको इक्विवेलेंट भी निकालना है। तो देखिए ए, ठीक ना। अच्छा ये जो पॉइंट है इसका भी आप नेमिंग कर दीजिए, आसानी होगी। इसका पॉइंट, इसका नेमिंग हमने मान लिया एक्स, उसका नेम क्या है, एक्स है इस पॉइंट का। तो मान लीजिए एक्स यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट आ गया, ठीक ना। तो जब एक्स एक और पॉइंट आ गया तो अब ए और एक्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और जूम, हाँ कर दिया। यहाँ पे देखिए ए और एक्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू कितना है, आर। फिर बी और एक्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका भी वैल्यू कितना है, आर। फिर बी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से देखिए बी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। फिर बी मतलब 3 रेजिस्टेंस है, ठीक ना, 1 2 3 बी और एक्स पॉइंट के बीच में। तो देखिए एक रेजिस्टेंस और हो गया आपका इसी के साथ पैरेलल में। फिर एक रेजिस्टेंस और हो गया इसी के साथ पैरेलल में, ठीक ना। मतलब इस तरह का आपका सर्किट रीड्रॉ होगा और ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे पहले कि इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, कितना आ जाएगा, R/3 आ जाएगा। और जब इस तरह R/3 आ गया तो हमारा सर्किट तो सॉल्व हो गया आसानी से, क्योंकि ये R बच गया और ये जो R आया ये आ गया R/3 का वैल्यू। और यही तो पॉइंट B है और ये पॉइंट हमारा A है। तो इसको R और R/3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4R/3 आ जाएगा। तो बस यही है कि अगर इस तरह का सर्किट दिया हो तो आप नेमिंग कर दिया कीजिए, उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि सर्किट आपको कुछ इस तरह से दिया है,
ठीक है, ये डायगोनली दे दिया है। ये भी एक मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट एक ए दे दिया हो और ये पॉइंट एक बी दे दिया हो, ठीक है। तो कहता है कि ए और बी के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, मान लेते हैं कि सबका आर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। हमने मान लिया कि सबका वैल्यू कितना है, आर है, ठीक है। कहता है ए और बी के बीच में वैल्यू निकालिए। तो आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक ना, आपस में क्या है, सीरीज में है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस भी आपस में क्या है, सीरीज में है। और ये दोनों वायर आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ठीक ना। तो ये इसका भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये भी आपस में सीरीज में आ जाएंगे, ये भी आपस में सीरीज में, इनका भी 2R। और आप ये एक चीज़ और देख सकते हैं, इसको अगर यहाँ पे ये इसका नाम क्या है, ए है, तो इसका भी तो नाम ये हो सकता है, ठीक ना। इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। इसका नाम अगर मान लीजिए बी है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल सा सिर्फ आप एक ए पॉइंट ले लें और एक बी पॉइंट ले लें, क्योंकि आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, मात्र 2 ही पॉइंट तो मिल रहे हैं, एक ए है एक बी है, इसके अलावा और तो और कुछ है नहीं। अब ए और बी के बीच में सिर्फ आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देना है। तो जैसे देखिए ए और बी के बीच में वो कितने रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 2, एक ये और एक ये, और इन दोनों का वैल्यू कितना है, आर है मतलब। और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो जुटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2R। देखिए फिर एक ए पॉइंट ये है, बी ये है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, आर है मतलब। और ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो जुटे हुए तो क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये हो गया 2R। फिर उसी तरह से देखिए ये ए है और ये बी है, तो इसके बीच में भी क्या आ रहा है, 2 रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, 2R। ये भी हो गया 2R। अब देखिए ये है, इसका भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ कर देते हैं, ये हो गया हमारा 2R, ठीक ना। तो देखिए तो सबका पैरेलल में आ गया, सब पैरेलल में आ गया, और सबका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सेम है। जब सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से भाग दे देते हैं। तो 2R बाई कितना है, 4 है, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारा, R/2 आ गया। तो R/2 ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बस आपको नेमिंग करना है और उनके बीच का रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, आपका सर्किट एकदम सिंपल हो जाएगा, और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके बाय गाइस।